अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता, मैं शाहिद इटली से आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके हाज़िर हो गया हूँ। तो आज आपको मैं बताऊँगा आप नेशनलिटी इधर की कैसे ले सकते हैं, और आप इधर के जो वो स्टे कार्ड और जो अजील करवाते हैं असाइलम, और वो कितनी देर बाद पासपोर्ट ले सकते हैं, इस बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूँगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो आज का टॉपिक है। जब आप इटली में आते हैं, जिस टाइम आप फिंगर देते हैं, उस इधर आके असाइलम करते हैं। असाइलम करने जो ये अनलीगल आते हैं, गैर कानूनी तरीके से आते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये जाते हैं अजील करवाने के लिए। कस्तूरा बना था। कस्तूरा किसको कहते हैं? वो जैसे हमारे पाकिस्तान में थाना, उसको ये कस्तूरा कहते हैं। और उस कस्तूरे में जाके अपने नाम नो अपना नोमे कनोमे, जो आपका नाम है फर्स्ट और लास्ट, वो सारा कुछ, अपनी डेट ऑफ बर्थ सारी बतानी होती है। फिर वो आपके फ़िंगर लेते हैं। फ़िंगर लेने के बाद कुछ दिन बाद आपको वो दे देते हैं परमिशन सोजोर्नो 6 मंथ की। 6 मंथ की सोजोर लेने के बाद, जब आपको 6 मंथ की सोजोर मिल जाती है, तो उसके बाद आपको आपका इंटरव्यू आता है। कुछ टाइम तक, 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है। हर कस्तूरे का अलग अलग अपना अपना सिस्टम होता है। तो किसी में पहले आ जाता है, किसी का 5 महीने बाद आ जाता है, किसी का साल, किसी का 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर अंदर कमीशन आ जाता है। जब कमीशन आता है, कमीशन देने के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पे वो हमसे जज पूछता है कि आपके मुल्क में क्या मसले मसाइल हैं। तो फिर आपको अपनी स्टोरी बतानी होती है कि मुझे मेरे मुल्क में ये प्रॉब्लम है। तो जब आपसे वो सारी स्टोरी पूछने, ट्रांसलेट होता, आपके साथ बैठा होता, सारी स्टोरी सुनते हैं आपकी। जब सारी स्टोरी सुन लेते हैं आपकी, तो उसके बाद आपको क्या देते, आपको वो देते देते जिस पे आपने सारी स्टोरी, वो जितने वर्के होते हैं वो आपको दे देते हैं आपकी स्टोरी के, और उस पर स्टंप लगा देते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आपका रिज़ल्ट आता है। 15 दिन बाद आता है, 2 महीने बाद आता है। किसी किसी का तो साल साल भी लग जाता है, 8 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने में। तो अगर आप पास हो जाते हैं, आपको ये 2 साल के पेपर देते हैं। अगर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको वकील करना पड़ता है। वकील फिर आपका केस लड़ के फिर आपको पेपर दिलाता है। तो जब आप अगर आपके पास हो जाते हैं, आपको 2 साल के या 5 साल के पेपर मिल जाते हैं, तो आपको जो 5 साल के पेपर अजीलो होते हैं, उस पर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। कुछ लोग जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, फ़्रांस जाते हैं, फ़्रांस से पाकिस्तान जाते हैं, फ़्रांस से फिर इधर पाकिस्तान से फ़्रांस आते हैं, फ़्रांस से इटली आ जाते हैं बस पकड़ के। तो वैसे जाना नहीं चाहिए, आपके पेपर ख़राब हो सकते हैं। और जो 2 साल वाले हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, वैसे वो आप काम में कन्वर्ट करवा सकते हो 2 साल वाले पेपर। जैसा कि फिर जो ये आपका डॉक्टरी कार्ड बनता है, तीसरा सैनिटार, या ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टरी कार्ड, कार्ता दी आइडेंटी कार्ड जिसको कहते हैं इधर हमारे लैंग्वेज में, वो और ये सारी चीज़ें आपकी जो वो क्या कहते हैं उसको, जो डॉक्टरी कार्ड है वो आपके पास इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और वो कार्ता दी आइडेंटिता, और उसके बाद जो 6 महीने की सजोर है, उस पर आप काम भी कर सकते हैं, 6 महीने वाली सजोर पे। और फिर जब आपको पेपर 2 साल के पास होते तो फिर तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको इटली में जब आप इंटर होते हैं, तो जो फिंगरों की डेट होती है, जब जिस टाइम पे आप फिंगर देते हैं, उस टाइम पे आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। जे अगर आपके पेपर पास हो जाएं, तो फिर 5 साल, जैसे ही आपको 5 साल होते हैं, तो फिर आपको ये 0 0 वो दे देते हैं, परमेसर दी सोजोर्नो 0 0। वो आप किसी और मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे भी आप उसको चेंज करवा सकते हैं। फिर अगर आपका 5 साल रेजिडेंस चला हुआ है, 10 साल रेजिडेंस चला हुआ, घर का कॉन्टैक्ट चला हो, तो फिर आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं इटली की। पुर्तगाल में तो ये है कि 5 साल बाद, 5 से 7 साल लग जाते हैं आपको पासपोर्ट लेने में। वहाँ पे थोड़ा इजी है। इटली में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 12-13 साल लग जाते हैं बंदे के। 10 साल इनका वैसे वो है। और 3 साल के अंदर जब आप 10 साल बाद अप्लाई करते हैं, आपका रेजिडेंस चलता है घर का, उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उधर आपका 3 साल के अंदर अंदर वो बता देते हैं कि आपको देंगे या नहीं। तो ऐसे ही जितने भी हैं मेरे भाई, वो इस तरह इस पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपना घर का रेजिडेंस चलाएं। और अपने कोई पासपोर्ट भी आपको तब देते हैं कि अगर आपके पास कोई क्राइम नहीं किया या आपने कोई ऐसा नहीं किया। और जो 5 साल बाद आपको 0 0 परमिशन de soggiorno करवानी होती है, कार्ता कार्ता सोजोर्नो, वो उसके लिए आप कोई क्राइम में मुलवस ना हो। और उसके बाद
कोई आपने ऐसा जुर्म ना किया हो जिसमें आप मुलव्वस हो, और आपके पास क्या शराइत हैं, आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और आपके पास क्या कहते हैं उसका रेजिडेंसा होना चाहिए, और उसके बाद आ दुए लिंगुआ जो इधर का आ दुए सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपकी वो सजोरनो जमा हो जाती है कारता। अगर आपने कोई ऐसा के आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चल रहा तो फिर आपको इजीली कारता सजोरनो भी मिल जाती है, फिर आप यहाँ से मूव करके किसी और मुल्क में भी रह सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको मेरी बआसानी वीडियो मिल सकें। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।